हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी एमके जैन क्लासेस। और हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जहाँ पे बेटा हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम पीछे के 3 लेक्चर में हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। तो आर टूडेज गोल इज दी मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस इन दी लीव्स। तो आज हम सबसे पहले मॉडिफिकेशन की बात हम तब कर सकते हैं, पहले हमें लीफ की क्या पता होनी चाहिए, मॉर्फोलॉजी। तो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी मींस द एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ द लीव्स। तो मॉर्फोलॉजी का बेटा मीनिंग हम बार बार नहीं लिखेंगे, तो मॉर्फोलॉजी क्या होगा? एक्सटर्नल कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर्स, उन्हें को एक्सटर्नल कैरेक्टर बोल लीजिए या जनरल कैरेक्टर लीफ के क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम उनको टेबुलाइज करना स्टार्ट करते हैं। क्या छोटे छोटे बच्चों वाले काम है, पर हमें करने हैं क्योंकि हमारे चैप्टर का कंटेंट है। तो विल स्टार्ट राइटिंग क्या जनरल कैरेक्टर है लीफ के, कैसा स्ट्रक्चर है। लीफ इज अ फ्लैटन्ड लेटरल एक्सपेंडेड ऑर्गन या पार्ट ऑफ दी प्लांट। बोलो, मैंने क्या सारी स्पेसिफिकेशन ठीक लिखी है? फ्लैटेंड होता है लीफ, यूजुअली इट इज फ्लैटेंड, है ना। काफ़ी सारे और भी लीफ होते हैं बेटा जो फ्लैशी होते हैं, मोटे होते हैं, सक्यूलेंट होते हैं, उनकी बात अभी अलग करेंगे। दोज आर मॉडिफिकेशंस। यूजुअली लीफ इज फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। लेटरल है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइड में, स्टेम के दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और एक्सपेंडेड है, एक्सपेंडेड पता नहीं इस तरह होता है लीफ, एकदम खुला हुआ। कहीं कहीं पे स्पाइन भी बन जाएंगे, टेंड्रिल भी बन जाएंगे, वो सभी की सभी बातें हम कहाँ करेंगे? मॉडिफिकेशन में। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरल फीचर। जनरली का मतलब लीफ को अगर हम, लीफ अगर हमारे माइंड में आता है तो हमें कैसा दिखता है? लीफ कैसा दिखेगा? फ्लैटेंड दिखेगा, लेटरल स्ट्रक्चर है, साइड में प्रेजेंट होगा, और एक्सपेंडेड है। उसके अलावा क्या है? लीफ कैसा होता है? इट इज ग्रीन इन कलर एंड इट इज फोटोसिंथेटिक। ग्रीन है, इसकी वजह से लीफ क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन लीफ का, है ना। उसके बाद लीफ में और हम क्या लिख सकते हैं? लीफ कहाँ पे लगते हैं बेटा? लीव्स आर बोर्न ऑन नोड्स। leaves are born on nodes। मैंने आपको बता रही है ना, स्टेम के ऊपर जहाँ पे लीव्स लगते हैं उन रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? दिस इज स्टेम, ये लीफ लग गया, ये लीफ है, ये लीफ है, इधर लीफ है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? दिस इज द नोड, दिस इज द नोड, this is the node and this is the node. And what is internode? The distance between two node is known as the internode. उसके अलावा बेटा लीफ लगे तो हुए हैं नोड पे, लेकिन अराइज कहाँ से होते हैं? कौन बना रहा है लीफ को? शूट एपिकल मेरिस्टेम। लीव्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होता है लीफ? फ्रॉम SAM। रूट एपिकल मेरिस्टेम को हम क्या बोलते हैं? रैम, RAM। ये सैम क्या है? दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। और ये सारा भी आपको एनाटॉमी में बताया जाएगा कि लीफ कैसे अराइज होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम से, कैसे बनेगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वील एक्सप्लेन दिस ऑल। उसके अलावा लीफ का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है बेटा, और उसका वो फीचर भी है क्या? लीफ किस चीज में हेल्प करता है? इन दी ट्रांसपीरेशन। लीफ हेल्प इन दी ट्रांसपीरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या दोनों चीजें सेम है या अलग अलग हैं? पता है ना मेरे बच्चों, ट्रांसपीरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कभी सेम मत बोलना। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ, या लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। एंड व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस? स्टोमेटा के थ्रू होता है ना भाई। क्या चाहिए उनको? CO2 अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर फेंक देते हैं। हमसे उल्टा काम करते हैं ना, समझ गए। तो ये सारा का सारा काम भी कौन करता है? लीफ। तो बेटा इसमें जनरल कैरेक्टर भी आ गए, लीफ के फंक्शन भी आ गए। बस इससे ज़्यादा अभी हम लीफ की बात नहीं करेंगे। अब आ जाइए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करनी है, पार्ट्स ऑफ द लीफ हमें स्टडी करने हैं। क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं लीफ के? लीफ के क्या पार्ट होते हैं मैम? एक डंडी होती है लीफ की, एक वो उसका लेमिना होता है, दैट्स ऑल। नहीं, अब हमें ऐसे बात नहीं करनी है। हम इनके लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स भी सीखेंगे, और उसके अलावा और भी जो लीफ के पार्ट हैं,
पढ़ते तो आ रहे हैं बेटा हम बहुत छोटी क्लासेस से, है ना, तो उनको थोड़ा सा हायर स्टडीज़ के साथ जोड़ के हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो सबसे पहला, सबसे फर्स्ट पार्ट जो लीफ का आता है बेटा, इट इज़ नोन एज द लीफ बेस। तो इसको यहीं पे लिख लें क्या, नीचे यहीं पे एक्सप्लेन कर लेते हैं इनको हम। तो ये क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट विच इज़ नोन एज द लीफ बेस। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लीफ। और इसका एक और नेम होता है बेटा, इसको हम और क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हाइपोपोडियम। क्या नेम है इसका, हाइपोपोडियम। तो लीफ बेस क्या है, क्या फंक्शन है लीफ बेस का, लीफ बेस दिखाई दे गया क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे, ये है मेन स्टेम, ये है लीफ का स्टॉक, डंडी ऑफ द लीफ जिसको हम बोलते हैं पीटियोल, दिस इज द सेकंड पोर्शन ऑफ द या सेकंड पार्ट ऑफ द लीफ, और ये है हमारे पास मेन लीफ। तो ये लीफ के पिटियोल, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ द लीफ। स्टॉक ऑफ द लीफ को मेन स्टेम से जोड़ने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे ये लीफ का बेस कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इन दिस डायग्राम वेयर इज द लीफ बेस, ये रहा लीफ बेस। तो लीफ बेस क्या करता है, कनेक्ट्स लीफ स्टॉक टू दी, किससे, लीफ के स्टॉक को किससे कनेक्ट कर रहा है, टू दी स्टेम, स्टेम के साथ कनेक्ट कर रहा है। अब ये जो लीफ बेस होता है ना बेटा, ये लीफ बेस कैसा होता है, कई बार ये स्वोलन भी हो सकता है। लीफ बेस कैन बी ऑफ टू टाइप, या तो ये हो सकता है स्वोलन, सूजा हुआ सा, यहाँ से ऐसे मोटा सा होगा, कैसे, ये है लीफ का पीटियोल, ये है लीफ, ये है पीटियोल, और ये है लीफ बेस, ऐसे हल्का सा स्वोलन, देखो मैंने इसको स्वोलन बनाया ना, यहाँ से मोटा सा बनाया लीफ बेस को। तो लीफ बेस अगर स्वोलन है, हल्का सा मोटा है, सूजा हुआ है, तो स्वोलन लीफ बेस कहाँ देखने को मिलता है यूजुअली, हमें याद है कुछ ऐसे प्लांट्स, बेसिकली ये हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है बेटा इन लेग्यूम्स, इन लेग्यूम्स। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पे जो लीफ बेस मिलेगा ना, स्वोलन मिलेगा, देखने की कोशिश करना आप इसको प्रैक्टिकली। और दूसरी कंडीशन है, कई बार ये जो लीफ बेस होता है ना, ये शीथ लाइक भी हो सकता है, इट इज शीथ लाइक इन द फॉर्म ऑफ शीथ। शीथ का मतलब ये लीफ बेस यहाँ पे है नहीं, ये जो डंडी है, ये जो पीटियोल है, ये जो स्टॉक है, इसके ऊपर ही ऐसे एक कवरिंग की तरह, एक शीथ की तरह ऐसे चढ़ा हुआ होगा पीटियोल के ऊपर। ऐसा पता कहाँ देखने को मिलता है, ग्रासेस, दूब ग्रास घर के आसपास लगी होगी ना, उसको निकालना देखना, उसमें आपको छिलके लाइक पीटियोल के पास, पीटियोल के स्टॉक के बेस पे यहाँ से छिलके लाइक दो ऐसे ब्राउनिश कलर के, पेल येलो कलर के स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, शीथ। तो ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल आ जाएंगी ग्रासेस में देखने को मिल सकता है आपको ये। तो लीफ बेस आपको समझ में आ गया। तो वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द लीफ इज द लीफ बेस। चलो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा लीफ बेस। लीफ बेस के बाद बेटा हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। इस सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं बेटा पीटियोल। तो दिस इज दी, यहाँ पे हम लेबल कर लेते हैं पार्ट नंबर 2, इसको हम बोलते हैं पीटियोल। और पिटियोल क्या है, इसका भी एक ऑल्टरनेट नेम है। पिटियोल को हम क्या बोलते हैं बेटा, पिटियोल इज ऑल्सो नोन एज दी मीजोपोडियम। क्या बोलेंगे हम इसको, पिटियोल इज ऑल्सो नोन एज दी मीजोपोडियम। अब पिटियोल है क्या, इट इज द स्टॉक ऑफ द लीफ, डंडी, पत्ते की डंडी, मीन्स इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ द लीफ। तो पिटियोल क्या होती है, इट इज द स्टॉक ऑफ द लीफ। क्या काम है भाई इसका, लीफ के लैमिना को स्टेम के साथ जोड़ रही है। और इसका काम क्या होता है, क्या काम होगा इसका, ये लीफ को एक्सपोज्ड रखती है। क्या करती है, कीप द लीफ एक्सपोज्ड टू सराउंडिंग, है ना। अगर ये डंडी नहीं होगी, ये स्टॉक नहीं होगा, ये पिटियोल नहीं होगी, तो लीफ यहाँ पे लगा होगा, ये देखो दिस इज दिस स्टेम, यहाँ पे लीफ बेचारा ऐसे बैठा हुआ चिपक के डंडी के साथ, है ना। क्या हिलेगा, क्या एक्सपोज होगा बाहर। अब इसके पास डंडी है तो ऐसे करके एक्सपोज हो रहा है बाहर के इन्वायरमेंट में। वो किस लिए ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, देखो एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, फ्लटर्स, लीफ
flutters with the help of पीटियोल। पीटियोल उसको किस चीज में हेल्प करवा रही है? जैसे झंडा लहलहाता है ना, तो पत्ता, ये जो लीफ है किस वजह से लहलहा सकता है? ये जो डंडी है ना, ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ऐसे ऐसे ये हिल सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इसके जो टेम्परेचर चेंजेस हैं वो क्या है, मतलब इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह सकता है, मेंटेन्स टेम्परेचर, या कीप द लीफ कूल, कूलिंग इफेक्ट भी हम इसको बोलते हैं। कूलिंग रहती है, लीफ ठंडा रहता है, क्योंकि ज़्यादा अगर टेम्परेचर है, बाहर को एक्सपोज्ड लीफ ऐसे ऐसे हिलेगा हवा के अंदर, जो है फालतू का अपना गर्मी वर्मी इन चीज़ों से सब बच के रहेगा, और क्या रहेगा, टेम्परेचर उसका डाउन रहने वाला। डाउन कहने का मतलब क्या, टेम्परेचर उसका मेंटेन रहेगा, ज़्यादा है या कम है वो फ्लटरिंग से, लहलहाने से उसको मेंटेन कर लेगा। तो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द लीफ। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है बेटा? थर्ड पार्ट है ये लेमिना। क्या है? दिस लेमिना इज द थर्ड पार्ट ऑफ द लीफ। चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट का नेम क्या है बेटा? थर्ड पार्ट का नेम है, इट इज नोन एज लेमिना ऑफ द लीफ, जिसका एक और अल्टरनेटिव नेम है जिसको हम बोलते हैं एपीपोडियम। तो एपी सबसे ऊपर, एपी मीन्स होता है अबव, तो सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है? एपीपोडियम। मीजो मिडल में, बीच में, और हाइपो, हाइपो क्या होता है? बिलो। ये टर्म्स तो अभी तक लर्न हो गई ना आपको। एपी का मतलब हमेशा होता है अबव, हाइपो का मीनिंग हमेशा होता है बिलो। तो हाइपोपोडियम ये सबसे नीचे प्रेजेंट है। लीफ बेस कहाँ प्रेजेंट होता है? सबसे नीचे। मीजोपोडियम दैट इज द पिटियोल कहाँ प्रेजेंट होगी? यहाँ पे बीच में, मिडल में। और ये सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? एपी। एपी मीन्स होता है अबव, सबसे ऊपर एपीपोडियम मीन्स द लीफ लैमिना। तो लीफ लैमिना, लीफ लैमिना में आपको क्या दिखाई दे रहा है? लीफ लैमिना तो समझ में आ गया ना, ये सारा जो ग्रीन कलर का पोर्शन आपको दिखाया हुआ, दिस इज दी लीफ लैमिना। इस लीफ लैमिना के पास ही क्या होता है? लीफ लैमिना क्या क्या फंक्शन करता है? फोटोसिंथेसिस का काम करता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? द लीफ लैमिना इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और आपको क्या देखने को मिल रहा है? लीफ लैमिना के अंदर हमें क्या देखने को मिल रही है? ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो लीफ लैमिना के अंदर आपको ऐसे दिखाई दे रही है, एक ये दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं लीफ के अंदर। क्या है ये सभी के सभी स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? अरे इनको भी ब्लू से ही बना लेते हैं, ब्लैक से ये विजिबल नहीं है। तो दीज आर दी, और इनमें से फर्दर छोटे 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 स्ट्रक्चर, मैं और ज़्यादा अभी इसमें नहीं करूँगी डिजाइनिंग। तो बीच में ये चीज़ें हमें क्या दिखाई दे रही हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? मिडरिब। ये जो बीच का मोटे वाला स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या लेबल करेंगे? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज दी मिडरिब। मिडरिब क्या करती है? एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है लीफ को, जिसकी वजह से लीफ ऐसे खुला हुआ है। अब सपोज करो ये स्ट्रक्चर मिडरिब ना हो तो लीफ ऐसे बिल्कुल ऐसे ढीला ऐसे पड़ जाएगा, बिल्कुल। अब मिडरिब है तो वो उसको क्या रखती है? ऐसे रखती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। वो क्या रहता है? एक्सपोज्ड और एक्सपेंडेड रहता है। तो मिडरिब का काम क्या है? एक तो प्रोवाइड स्ट्रेंथ, उसके अलावा किस चीज़ में हेल्प कर रही है? मिडरिब के पास क्या है? इट इज़ द कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्शन में भी हेल्प कर रही है, वाटर की, मिनरल्स की, फूड की। जैलम फ्लोएम होते हैं इसके अंदर। और मिडरिब फिर आगे किस में डिवाइडेड है? मिडरिब से साइड में लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं, कि पत्ते के हर पार्ट के पास सब कुछ प्रेजेंट होना चाहिए। तो मिडरिब में से क्या अराइज हो रही है? लेटरल ब्रांचेस। इन लेटरल ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? दीज लेटरल ब्रांचेस आर नोन एज दी वेन्स। क्या प्रेजेंट है? वेन्स। तो ये क्या है? मिडरिब की लेटरल ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस ऑफ मिडरिब। वेन्स, और वेन्स के साथ कई बार क्या प्रेजेंट हो सकता है बेटा? इनको वेन्स एंड वेनलेट्स लिख लो, क्योंकि वेन से आगे छोटे छोटे और यहाँ पे ऐसे ब्रांचिंग, ओ ऐसे ब्रांचिंग हो सकती है। ये वेन है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये फर्दर ब्रांच्ड हो सकते हैं, ऐसे ऐसे इनकी फर्दर ब्रांचिंग हो सकती है, ऐसे इस तरह से, है ना। देखे है ना पत्ते, पीपल का पत्ता याद करो, शहतूत का पत्ता याद करो, मैंगो का पत्ता याद करो, उन सब के अंदर ऐसा नेटवर्क देखने को मिलता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? वेन्स
एंड वेनलेट्स। उसके अलावा अभी क्या हम छोड़ रहे हैं, हम क्या छोड़ रहे हैं, लीफ का मार्जिन। आप लीफ का मार्जिन देख रहे हो, देखो यहाँ पे लीफ का मार्जिन थोड़ा सा सिरेटेड बनाया हुआ, ऐसा 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 ऐसा। इसको हम क्या बोलते हैं, अब ये मार्जिन देखो ऐसे भी हो सकता है, ये मैंने क्या बनाया है, एंटायर स्मूथ मार्जिन, या ये ऐसे वाला लीफ भी हो सकता है जैसे आपकी बुक में बनाया हुआ है, ये देखो, है ना, ऐसा इस तरह का लीफ। तो मार्जिन एंटायर है, स्मूथ है, या वो सिरेटेड है, ये कैसे बताते हो, क्या बोलोगे आप, इस चीज को क्या बोलोगे, मैंने इसको क्या बोला अभी, लीफ मार्जिन, या इसको हम क्या बोले, लीफ मार्जिन ही लिखिए आप, इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लीफ मार्जिन। अच्छा, ये जो लैमिना है इसको हम और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द लीफ ब्लेड। समझ में आ गया। तो लीफ के पास क्या क्या पढ़ा आपने, बेस पे क्या होता है, जहां पे लीफ लगा हुआ होता है स्टेम के, मेन स्टेम के ऊपर लीफ बेस, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोपोडियम। उसके बाद क्या आया, मीजोपोडियम। मीजोपोडियम के बाद क्या आया, मेन प्रॉपर लीफ। लीफ में ये बाहर की साइड क्या होता है, मार्जिन। वो मार्जिन देख के हम बताते हैं लीफ स्मूथ है कि सिरेटेड है। उसके बाद बीच में मोटे वाली जो ये इस तरह से लाइन प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिब। इसमें से लेटरल जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनको हम बोलते हैं वेन्स। वेन्स में से फर्दर जो ब्रांचिंग होगी, वेनलेट्स। इसके अलावा अब यहाँ पे क्या रह गया, आप देखो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, एक तो ये नेम देख पा रहे हो, स्टिप्यूल्स, एक आप ये चीज देख पा रहे हो, एक्सिलरी बड। ये दो चीजें हमें और पढ़नी है। तो एक्सिलरी बड आप यहीं पे पढ़ लीजिए। एक्सिलरी बड मैंने कल भी बताई थी आपको, क्या होता है, मेन स्टेम और लीफ के बीच में ये जो एंगल बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एक्सिल। इस एक्सिल के अंदर जो बड प्रेजेंट होगी उसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। उस एक्सिलरी बड से फ्लावर भी बन सकता है, उस एक्सिलरी बड से एक नई ब्रांच भी ओरिजिनेट हो सकती है। तो एक्सिलरी बड तो पता है आपको ऑलरेडी। तो हम अब बात करेंगे किसकी, स्टिप्यूल की। क्या है ये स्टिप्यूल, स्टिप्यूल देखो मैं थोड़ा सा, ये जो ये ग्रीनिश स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है ना ऐसा, ये दिस इज द स्टिप्यूल। चलो इसकी बात हम करते हैं बेटा आगे। तो स्टिप्यूल्स क्या है, ये क्या है, रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक है, और यूजुअली occurs in pairs, usually occurs in pairs। कैसे है, हम इसको बनाएं, चलो यहाँ पे ये है हमारे पास मेन स्टेम बेटा, और ये है हमारे पास लीफ, ठीक है। अब यहाँ पे स्टिप्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये है मेरे पास लीफ बेस, दिस इज द लीफ बेस। लीफ बेस के पास में यहाँ पे स्टिप्यूल ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे, ये। तो स्टिप्यूल क्या है, ये ग्रीन भी हो सकते हैं, ये ब्राउनिश स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, ये टेंड्रिल्स भी बन सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रिड्यूस्ड है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यूजुअली अकर इन पेयर, और कहाँ पे मिलते हैं, नियर दी लीफ बेस, लोकेटेड नियर लीफ बेस। कहाँ पे मिलेंगे, लीफ बेस के दोनों साइड मिलेंगे, ये देखो इधर है और इधर है। और कैसे बनाए हैं, मैंने पेयर में बनाए हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि स्टिप्यूल हमें ऑलवेज मिलेंगे। इफ स्टिप्यूल्स प्रेजेंट, तो उन लीव्स को बेटा हम बोलते हैं स्टिप्यूलेटेड लीव्स। क्या बोलेंगे, स्टिप्यूलेटेड लीव्स। और अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब स्टिप्यूल्स एब्सेंट है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक्स स्टिप्यूलेटेड लीव्स, एक्स स्टिप्यूलेटेड लीव्स। ऐसे ही टर्म आती है बेटा इसके लिए, पीटियोल के लिए। अगर तो पीटियोल प्रेजेंट है, जरूरी नहीं है हर लीफ के पास पीटियोल प्रेजेंट हो, अगर पीटियोल प्रेजेंट है तो उन लीव्स को हम बोलते हैं पीटियोलेट, और अगर पीटियोल एब्सेंट है तो उन लीव्स को हम बोलेंगे सेसाइल। तो मैं यहीं पे लिख दूं, तो पीटियोल अगर प्रेजेंट है, पीटियोल अगर प्रेजेंट है तो उन लीफ को हम बोलेंगे बेटा पीटियोलेट, और अगर एब्सेंट है तो उन लीव्स को हम क्या बोलेंगे, सेसाइल लीव्स।
तो अगर मैं कभी भी किसी भी प्लांट की या फैमिली की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताऊं ना कि उसके लीफ सेसाइल है, तो समझ जाना उन सेसाइल लीफ के पास क्या प्रेजेंट नहीं है, पिटियोल प्रेजेंट नहीं है। अब ये जो लीफ बेस है बेटा, लीफ बेस जो है ये तो मैंने बता ही दिया, स्वोलन भी हो सकता है और शीथ लाइक भी हो सकता है। और अगर ये स्वोलन है तो इसका एक और नेम होता है, हम इसको बोलते हैं पल्विनस। अगर लीफ बेस स्वोलन है तो हम उसको और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्वोलन लीफ बेस को बोलते हैं पल्विनस। गॉट इट। तो अब स्टिप्यूल्स, अब ये स्टिप्यूल्स जो है ना प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो ये क्या कर सकते हैं, स्टिप्यूल्स अगर प्रेजेंट हैं तो ये कई बार मॉडिफाई भी हो जाते हैं। मॉडिफाई किस चीज़ में हो जाते हैं, या तो ये स्टिप्यूल्स बना देते हैं टेंड्रिल्स, या ये बना देते हैं स्पाइन्स। कैसे, देखो स्टिप्यूल कहाँ प्रेजेंट थे, यहाँ पे प्रेजेंट थे ना। चलो डायग्राम हम दोबारा बना लेते हैं, टेंड्रिल का बनाते हैं। ये है लीफ, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट थे स्टिप्यूल। अब इस स्टिप्यूल ने क्या किया, ये मॉडिफाई हो गया कि मैं ऐसा रिड्यूस नहीं रहूँगा, ये लो मैंने तो क्या बना दी, एक टेंड्रिल बना दी। इस वाले ने भी क्या कोशिश की, ये लो जी मैंने क्या बना दी, टेंड्रिल। तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूलर टेंड्रिल्स। क्या बोलेंगे बेटा इनको, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, इसको लेबल कर लेते हैं, ये इसने क्या बना दी, स्टिप्यूलर टेंड्रिल्स। मैंने सिंपल टेंड्रिल क्यों नहीं लिखा, टेंड्रिल तो भाई लीफ टिप से भी बन जाती है, टेंड्रिल अदर स्ट्रक्चर से भी बन जाती है, पिटियोल से भी बन जाती है, क्योंकि ये स्टिप्यूल से बनी है। स्टिप्यूल ने अपने आप को मॉडिफाई किया है इनटू दी टेंड्रिल, इसलिए मैं उसको क्या बोल रही हूँ, स्टिप्यूलर टेंड्रिल। और यहाँ पे स्पाइन, स्पाइन कैसा होता है, ये देखो ये था लीफ, और लीफ के पास ये जो स्टिप्यूल था ना, ये अब लीफी नहीं रहा, रिड्यूस्ड ग्रीन लीफी सॉफ्ट स्ट्रक्चर नहीं रहा, ये तीखा कांटे की तरह हो गया। ये लो जी मैंने क्या बना दिए, कांटे बना दिए, मैं एक कांटे में तब्दील हो गया, मैं स्पाइन बन चुका हूँ, मुझे अब हाथ नहीं लगाना, मैं वुडी हूँ, मैं पॉइंटेड हूँ, मैं चुप जाऊँगा। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा सॉरी, इनको हम बोलते हैं स्टिप्यूलर स्पाइन्स। ये जो टेंड्रिल्स हैं ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती हैं, पता है कहाँ देखने को मिलती हैं, इनका एग्जाम्पल लिख लीजिए, पी। कौन सी पी, लेथायरस ओडोरेटस या पाइसम सेटाइवम, बस पी लिख लो, बहुत आपके लिए अभी। और दूसरा इसका एग्जाम्पल स्टिप्यूलर स्पाइन का आप लिख सकते हो बेटा, ज़िज़िफस, है ना, ज़िज़िफस, ज़िज़िफस लिख लीजिए, ज़िज़िफस, या इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बेर। और कुछ सेक्शंस हमारे इसको क्या बोलते हैं, बोर, बोर भी बोलते हैं या बेर भी बोलते हैं। तो ये हो गया बेटा स्टिप्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो एक्सटिप्यूलेटेड लीफ अगर एब्सेंट है और अगर प्रेजेंट है तो स्टिप्यूलेटेड लीफ। उसके बाद आ जाइए बेटा, अब हमें लीफ की क्या पढ़नी है नेक्स्ट, फिलोटैक्सी है, जिसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। क्या होती है फाइलोटैक्सी, क्योंकि हम मॉर्फोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं तो लीफ का हमने देख लिया, लीफ एक्सटर्नली देखने में कैसा होता है, लीफ के अंदर क्या क्या होता है। अब एक चीज़ आप और देखते हो, जब हम लीफ को ऑब्जर्व करते हैं कि टहनी के ऊपर, स्टेम के ऊपर लीफ किस अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन दी स्टेम। तो फिलोटैक्सी क्या होता है बेटा, इट इज दी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन दी स्टेम, इसको हम बोलते हैं बेटा फाइलोटैक्सी। तो अगर स्टेम के ऊपर एक नोड पे एक ही लीफ प्रेजेंट हो इधर, और दूसरी नोड पे जो लीफ प्रेजेंट होगा वो इधर, मतलब ऑल्टरनेट लीफ कैसे प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट। देखो इस इमेज को, ये एक नोड है, इस नोड के ऊपर लीफ कहाँ प्रेजेंट है, इस साइड में, फिर ये आ गई नेक्स्ट नोड, लीफ कहाँ प्रेजेंट है, इस साइड में, फिर ये आ गई इस साइड में। मतलब कहने का क्या मतलब है, एक नोड पे एक ही लीफ प्रेजेंट होगा। दिस इज वन नोड, इस पे लीफ प्रेजेंट है, इसके सामने वाला एब्सेंट है। अब अगली नोड पे लीफ होगा, वो इससे उल्टी डायरेक्शन में होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, और फिर इधर प्रेजेंट होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी या ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। और इसका एक और नेम होता है बेटा, इसको हम स्पाइरल अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो कभी स्पाइरल भी आ जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि देखो आप इस वाले एक लीफ के ऊपर, इस लीफ के ऊपर ऐसे धागा रखो, माना यहाँ पे लीफ लगा हुआ, मैंने यहाँ पे एक थ्रेड रखा और उसको ऐसे राउंड किया, तो मेरा थ्रेड यहाँ से मूव करते हुए यहाँ आया,
फिर अगला इससे ना हम फिलोटैक्सी के फॉर्मूलेज भी निकालते हैं। फिलोटैक्सी अरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं सिम्पसन इंडेक्स, इसको वैसे आप छेड़ो मत, है ना, मुझे नहीं लगता आपको ये बतानी चाहिए चीज़ें। तो इन इंडेक्स विंडेक्स से क्योंकि हमें कुछ लेना देना नहीं है तो हम उसको अभी नहीं लिखेंगे। पहले हम लिखते थे, फिलोटैक्सी लिखने के फॉर्मूलेज होते हैं हमारे पास, तो उसको सिम्पसन इंडेक्स को अभी हम नहीं छेड़ेंगे। तो हम सिर्फ इनको समझेंगे कि अरेंजमेंट कैसा कैसा होता है। तो अरेंजमेंट क्या है, अगर नोड के ऊपर लीफ कैसे प्रेजेंट हो, एक नोड पे एक ही लीफ प्रेजेंट है, तो ऑल्टरनेट की क्या पहचान है, हम लिख लेते हैं ओनली वन लीफ इज प्रेजेंट एट वन नोड। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बेटा ऑल्टरनेट या स्पाइरल अरेंजमेंट। कहाँ देखने को मिलता है, सबसे मेन चीज़ क्या हो जाती है यहाँ पे, एग्जाम्पल्स। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है हमें, चाइना रोज जिसको हम बोलते हैं हिबिस्कस, वहाँ देखने को मिलता है। ब्रेसिका में देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं मस्टर्ड। उसके अलावा हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, इन दी सनफ्लावर। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। उसके बाद आ जाइए बेटा ओपोजिट अरेंजमेंट पे। अब ये ओपोजिट अरेंजमेंट क्या है, देखो आपको दिख रहा है, एक ये नोड्स है, दीज आर नोड्स। नोड्स पे इधर प्रेजेंट है तो इसके ओपोजिट भी लीफ प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है इसके ओपोजिट भी लीफ प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है और इसी नोड पे इस लीफ के ओपोजिट भी। तो देखो लीव्स ओपोजिट प्रेजेंट है ना एक दूसरे के, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, मतलब एक नोड पे दो लीफ प्रेजेंट है, बोथ आर ओपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो इसकी पहचान हम क्या लिखेंगे, टू लीव्स एट वन नोड। इसको हम बोलते हैं ओपोजिट अरेंजमेंट। अब ये ओपोजिट अरेंजमेंट बेटा आप सोचते हो कुछ प्लांट्स में आपने देखा होगा ये कैसा होता है, ये अरेंजमेंट। अब जैसे ये दो पत्ते तो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने, कईयों में देखा ये वाला पेयर ऐसे है, दूसरा पेयर इनके माना ये एक पत्ता इधर है एक पत्ता इधर है, जो अगली नोड पे जो पेयर आएगा वो उनके 90 डिग्री ऐसे होने की बजाय उनके 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, एक लीफ इधर होगा एक इधर होगा। उससे ऊपर वाली नोड पे फिर दोबारा पहले वाले अरेंजमेंट में इधर और इधर होगा, उससे ऊपर फिर ऐसे होगा इधर और इधर, 90 डिग्री के एंगल से उनमें क्या हो जाएगा डिफरेंस। तो उसको हम बोलते हैं डेकसेट टाइप ऑफ ओपोजिट फिलोटैक्सी। तो ये जो ओपोजिट फिलोटैक्सी है ना बेटा, ये दो तरह की होती है। एक तो होती है सुपरपोज्ड या सुपर इम्पोज्ड भी बोलते हैं, और एक हम बोलते हैं डेकसेट। सुपरपोज्ड का मतलब समझ रहे हो, पहला पेयर ऑफ लीफ उसके ऊपर ही है, दूसरा पेयर ऑफ लीफ उसके ऊपर ही है, तीसरा पेयर ऑफ लीफ। लेकिन सुपरपोज्ड में कैसा, इसमें ये तो हो गई सुपरपोज्ड। डेकसेट में कैसा अरेंजमेंट होगा, डेकसेट में ऐसे होगा बेटा, एक पेयर ऑफ लीफ तो हमारे पास ये हो गया, दूसरा पेयर ऑफ लीफ कहाँ होगा, इधर आ रहा है लीफ और एक उस साइड में जा रहा है, फिर नेक्स्ट नोड पे फिर इधर लीफ आ गया, समझ रहे हो, फिर अगले पे फिर ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे हो जाएगा। तो ये ऐसे प्रेजेंट है फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे दो लीफ है फिर ऐसे रहेंगे, ऑपोजिट ही लीफ एक नोड पे एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन वो क्या हो जाएंगे, ये तो सुपरपोज्ड है ना, दो लीफ के ऊपर ही दो दो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड ऐसे हैं। वो कैसे होंगे, पहले दो लीफ यहाँ पे हैं, दूसरे दो लीफ ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं थर्ड, फिर ऐसे है फोर्थ। तो उसको हम बोलते हैं डेकसेट अरेंजमेंट। कहाँ देखने को मिलता है ये डेकसेट अरेंजमेंट, हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन दी कैलोट्रोपिस। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख लेंगे बेटा कैलोट्रोपिस, जिसको अक बोलते हैं ना हम, कैलोट्रोपिस इसका एग्जाम्पल है। और सुपरपोज्ड हमें कहाँ देखने को मिलती है, बनाना सॉरी गुआवा लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए गुआवा। उसके अलावा हमें कहाँ देखने को मिलता है, तुलसी है ना, तुलसी में आप देख लीजिए, हम नोट श्योर ये वाला है कि ये वाला है। तो एक एक एग्जाम्पल बहुत है, यहाँ पे हो गया गुआवा, यहाँ पे हो गया कैलोट्रोपिस। उसके बाद आ जाइए वर्ल्ड। अब वर्ल्ड अरेंजमेंट क्या है, एक नोड के ऊपर एक लीफ प्रेजेंट नहीं है, दो लीफ प्रेजेंट नहीं है, पूरा का पूरा लीफ का गुच्छा एक क्लस्टर प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे वर्ल्ड। ये देखो ये एक नोड है बेटा, यहाँ पे कितने लीफ 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये नेक्स्ट नोड 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे पूरा का पूरा गुच्छा, मतलब ये एक लीफ है, यहाँ पे ये एक नोड है, ये एक नोड है, तो यहाँ पे लीफ, यहाँ पे लीफ, यहाँ पे लीफ, यहाँ पे लीफ, यहाँ पे फिर नेक्स्ट नोड पे भी, मतलब एक या दो या तीन प्रेजेंट नहीं है, पूरा लीव्स का क्या है, क्लस्टर प्रेजेंट है, गुच्छा प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्ल्ड अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे, वर्ल्ड अरेंजमेंट।
तो यहाँ पे क्या होगा, क्लस्टर या ग्रुप ऑफ लीव्स प्रेजेंट एट वन नोड। कहाँ देखने को मिलता है ऐसा, बता सकते हैं ऐसा कोई एग्जाम्पल? आपके आसपास ट्री है, ये बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इसको लगाती लगाती थकती नहीं है प्लांट करते हुए। कौन सा ट्री है? दैट इज एलिस्टोनिया। एल्स्टोनिया, वैसे एलिस्टोनिया होता है लेकिन हमारी एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल एल्स्टोनिया है, ये स्पेलिंग लिखी है तो हम भी यही फॉलो करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप इसका लिख लीजिए, नीरियम। नीरियम ये भी बड़ा कॉमन प्लांट है, आपको आसपास दिख जाएगा, इसको आप गूगल करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फिलोटैक्सी की लीफ कैसे अरेंज होते हैं ऑन दी स्टेम, या तो अल्टरनेट अरेंजमेंट में होंगे या ऑपोजिट में होंगे या फिर वो वर्ल्ड अरेंजमेंट में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाइए आप विनेशन पे। व्हाट इज विनेशन? विनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट ऑन दी लीफ, मतलब मिडरिब वेन्स एंड वेनलेट, क्या बोलेंगे इनको? It is the arrangement of veins and वेनलेट्स, इसको हम बोलते हैं विनेशन। तो गड़बड़ाना नहीं है, टर्म्स को गलत मत कर देना, कहीं विनेशन में फिलोटैक्सी लिखा और फिलोटैक्सी में आप विनेशन लिखाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो विनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द वेन एंड वेनलेट। तो कैसा अरेंजमेंट है? एक तो हमने जो सबसे पहले अपना लीफ देखा था, देखो बेटा, इस लीफ को अगर हम देखें, बीच में एक मिडरिब थी, फिर ये वेन्स थी, फिर उनमें से फर्दर और लेटरल वेन्स, मतलब प्राइमरी वेन, सेकेंडरी वेन, टर्शरी वेन, फर्दर वेनलेट्स, बहुत सारा। ऐसे अगर मैं सारा बनाऊं तो आपको क्या नजर आएगा? पूरा एक जाला, एक नेटवर्क, आपको नेटवर्क ऑफ वेन एंड वेनलेट्स नजर आएगा ना। एग्जांपल दूं, अगर आपके आसपास कहीं पे भी अभी पीपल का पेड़ लगा है, या शहतूत मलबेरी का पेड़ लगा हुआ है, या आपके पास कोई एप्पल का, मैंगो का, इन चीज़ों के अगर आपके पास लीफ है ना, तो उसको लाइट के अगेंस्ट ऐसे देखो, इनमें आपको पूरा ऐसे पूरा का पूरा नेटवर्क ऑफ वेन एंड वेनलेट्स दिखेगा। तो इस तरह का जहाँ पे क्या बन रहा है? नेटवर्क बन रहा है। और नेटवर्क के लिए हम नेटवर्क को और किस नेम से जानते हैं? रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम का मीनिंग क्या होता है? एक वेब या एक नेटवर्क। तो जहाँ पे वेन और वेनलेट्स मिलके एक रेटिक्यूलम बना रही हैं, उसको हम कौन सी विनेशन कहेंगे? रेटिक्यूलेट विनेशन। तो रेटिक्यूलेट वर्ड कहाँ से आया है बेटा? रेटिक्यूलेट टर्म आई है रेटिक्यूलम से, रेटिक्यूलम। और रेटिक्यूलम का मीनिंग क्या होता है? रेटिक्यूलम का मीनिंग होता है वेब या नेटवर्क। किसका वेब या नेटवर्क? ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, है ना। पीपल बड़ा कॉमन है, आसपास सबके मिल ही जाता है। अगर अभी नहीं उठ सकते तो जब कब वॉक वूक के लिए इधर उधर जाओगे, बाहर निकलेंगे, तो आप लीफ को ऐसे पकड़ के लाइट के अगेंस्ट से देखने की कोशिश करना, तो इस तरह का अरेंजमेंट दिखेगा। देखो बेटा, ये बीच में है मिडरिब, यहाँ से निकल रही हैं वेन्स, इन वेन्स में देखो फर्दर क्या हो रही हैं? ब्रांचिंग, और इन ब्रांचिंग से फर्दर ब्रांचिंग। ये देखो इस तरह से, इस तरह सारी ब्रांच। और आपको क्या दिख रहा है इस लीफ के अंदर? छोटा 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 सब आपको क्या दिख रहा है? पूरा नेटवर्क बन गया है। जैसे ये वेन थी, वेन से ब्रांचेस निकली, इनसे फर्दर ब्रांचेस निकली, इन ब्रांचिंग में से और छोटी छोटी ब्रांचिंग निकली, तो पूरा एक नेटवर्क बन गया वेन एंड वेनलेट का। तो इस टाइप की विनेशन का, इस टाइप की अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स को हम बोलते हैं रेटिक्यूलेट। क्यों? रेटिक्यूलम से याद रखना, रेटिक्यूलम का मीनिंग होता है नेटवर्क या वेब। कहाँ देखने को मिलता है हमें ऐसा अरेंजमेंट? एग्जाम्पल लिख लिया जाए। एग्जाम्पल है, आप ऐसे लिख लो, हमें एक एक दो दो नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली डाइकोट्स के अंदर हमें रेटिक्यूलेट विनेशन देखने को मिलती है। अब इधर आ जाइए, दिस इज द पैरेलल विनेशन। पैरेलल क्या है? पैरेलल में क्या था? देखो बेटा, ये वही नॉर्मल लीफ है और ये इसकी मिडरिब है। रेटिकुलेट में हम क्या बना रहे थे? ऐसे वेन्स निकल रही थी, लेकिन यहाँ पे मतलब मिडरिब के साइड से लेटरल पोर्शंस में वेन निकल रही थी, यहाँ पे मिडरिब के पैरेलल ही है वेन्स। ये देखो ऐसे, इस तरह आपको ड्राइंग्स दिख रही है ना इस लीफ में, इस तरह से। ये क्या है? ये मैं क्या बना रही हूँ? बीच में जो मोटे वाली है ये तो है मिडरिब, और बाकी जो साइड में इसके पैरेलल बना रही हूँ ये वेन्स हैं। तो अगर वेन्स पैरेलल अरेंजमेंट में प्रेजेंट हो, मिडरिब के साथ पैरेलल हो, तो इस तरह की विनेशन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल विनेशन। तो यहाँ पे जो वेन्स हैं आर पैरेलल, और यहाँ पे वेन्स कैसी हैं? वेन्स आर लेटरल टू द मिडरिब।
साइड से निकल रही हैं ऐसे और ऐसे, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे वेन्स कैसी हैं, ऐसे ऐसे, बिल्कुल मिडरिब के पैरेलल चल रही हैं। तो इस तरह की वेनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। कहाँ देखने को मिलेगी, मेन चीज़ तो हमें ये बतानी है। तो मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, इन मोनोकोट्स। और ये कहाँ देखने को मिलेंगी, मोस्टली इन दी डाइकोट। मोनोकोट में कौन आती हैं, ग्रासेस। देखो ग्रास उखाड़ना, लाइट के अगेंस्ट ऐसे देखना, और बहुत सारे लीफ आप अपने आसपास ऐसे देख सकते हो मोनोकोट के, कि जहाँ पे आपको ये विनेशन दिखेगी। और कुछ लोगों को तो अभी रिकॉल हो भी गए होंगे, क्योंकि आसपास की चीज़ें ही तो हैं बेटा। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स तो हमारे आसपास मिलते हैं। जितने भी फीचर मैं पढ़ा रही हूँ आपने अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किए होंगे। नथिंग इज न्यू इन दैट। आगे आ जाइए बेटा, टाइप्स ऑफ लीफ। अब टाइप्स ऑफ लीफ हमारे पास दो टाइप के हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। अब ये क्या बात हुई मैम, देखो आप कोई भी लीफ बनाते हो ऐसे बनाते हो ना, दिस इज द लीफ। तो इस लीफ को मैं क्या बोलूँगी, दिस लीफ इज अ सिंपल लीफ। ये लो, दिस इज अ सिंपल लीफ। अब मैं एक और तरह का लीफ बनाती हूँ। ये लो, अरे बड़ा भद्दा बना है। ये हमारे पास आ जाएगा एक और टाइप का। चलो इसको भद्दा ही रहने दो, ये सुंदर बनना ही नहीं चाह रहा। चलो अब एक ही लीफ हमारे पास ये है। तो इन दोनों लीव्स को मैं कहूँगी सिंपल। क्यों मैम, अलग अलग ड्रॉ किए हैं, दोनों के मार्जिन्स देखो ना। यहाँ पे मार्जिन आपने एकदम एंटायर सुंदर सा बनाया है, यहाँ पे मार्जिन देखो कैसा है, सिरेटेड सा है ना, अंदर को डेंटेट है। तो ये मार्जिन तो सेम नहीं है, फिर भी हम इसे सिंपल लीफ बोलेंगे। आप किस बेस पे बोल रहे हो कि ये सिंपल लीफ है? मैं बेटा एक बेस पे बोल रही हूँ, किस पे, कि ये जो इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो कट है ना लीफ के मार्जिन्स के अंदर, ये जो कट है, इन कट को सबसे पहले तो इनके लिए टर्म जान लो। इन कट्स को हम क्या बोलते हैं, इन कट को हम बोलते हैं बेटा इंसिशंस। क्या बोलते हैं, इंसिशंस। तो जिन लीव्स के अंदर, पहली बात तो लीफ ऐसे एंटायर हो तो वो क्या है, सिंपल लीफ है। या ऐसे वाला भी जो हम बनाते हैं, घबराना नहीं है, ऐसे वाला जिसमें छोटे छोटे, और ऐसे वाला लीफ बनाते हैं ना हम, ज़्यादा हो गया ना इस साइड, चलो कोई बात नहीं। तो ये वाला लीफ भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो अ सिंपल लीफ। क्यों, जहाँ पे बेटा ये जो इंसिशंस हैं ये मिडरिब तक टच नहीं करते। ये इंसिशन अगर मिडरिब को कर रहे हैं क्या, ये टच मिडरिब तक जाते तो ये कहाँ पहुँचे होते, ये इंसिशन यहाँ तक पहुँच रहा होता। तो अगर मिडरिब तक इंसिशन टच नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी टाइप का लीफ है वो कौन सा माना जाएगा, सिंपल लीफ। लेकिन अगर यही इंसिशंस मिडरिब को टच कर जाते हैं, कैसे, ये देखो, ये मैंने बना लिया बेटा एक लीफ, ये है एक, यहाँ बना लेते हैं हम पूरी मिडरिब, और ये जो इंसिशंस है ना ऐसे, ये जो इंसिशंस हैं लीफ के, ये कहाँ टच कर रहे हैं, दीज इंसिशंस आर एक्सटेंडेड अप टू दी, कहाँ तक आ गए ये इंसिशंस, दीज आर टचिंग दी मिडरिब। ये वाले जो इंसिशंस हैं इनके बारे में क्या लिखेंगे, इंसिशंस आर रीचिंग अप टू मिडरिब। तो जहाँ पे ऐसी कंडीशंस होगी उन लीव्स को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड लीफ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसिशंस आर नॉट गोइंग अप टू दी मिडरिब, नहीं जा रहे, तो कितने भी अलग अलग तरह के लीफ बनाते रहो, हमें क्या लेना देना। वो देखिए घिया के, तोरी के, कुकम्बर के, ये बेल वेल के, देखिए नीचे तक इंसिशंस उनके नहीं जा रहे। तो इस तरह के लीफ सारे के सारे क्या माने जाएंगे, ऑल लीव्स विल बी सिंपल लीफ। एग्जाम्पल लिख लें फिर इनके, कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, आप लिख लीजिए, जैसे पीपल, फाइकस रेलिजियोसा बोलते हैं पीपल को, है ना। उसके अलावा मैंगो हो गया, उसके अलावा हमारे पास एप्पल हो गया। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद ही ऐड कर सकते हो सिंपल लीफ में। उसके बाद आ जाइए कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ क्या है, कंपाउंड लीफ में ये इंसिशंस कहाँ तक चले गए, मिडरिब तक। और यूजुअली कैसे दिखेंगे हमें ये कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ फर्दर दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये हो सकते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ,
या ये हो सकते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। मतलब पिनेटली या पामेटली कंपाउंड का मतलब क्या है कि वो लीफ जिनके अंदर इंसिशन डीप तक चले गए हैं, लेकिन वो इंसिशन किस तरह से आए हैं, लेटरल आए हैं कि अपसाइड डाउन आए हैं, उसके बेस पे ये फर्दर दो कैटेगरीज हैं। ये हैं वो दो कैटेगरीज। देखो बेटा, ये कभी एक ऐसे लीफ रहा होगा, ये थी इसकी मिडरिब, इसमें इंसिशंस आई यहाँ से साइड से ऐसे इंसिशंस आए और वो डीप अंदर तक आते चले गए, तो ये लीफ कैसा बन गया, ये ऐसे अलग 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 इसके जो मार्जिन है, मतलब वो इंसिशंस इतने डीप हुए, समझ रहे हो, उसकी वजह से क्या हो गया, ये इंसिशंस अंदर तक आ गए। और वो इंसिशंस की वजह से क्या होगा, देखो जैसे हमने पीछे डायग्राम बनाया ना, ये इंसिशन इतने डीप हैं कि ये जो अकेला है इट इज़ नाउ एक्टिंग एज अ लीफलेट, ये अकेला इज नाउ एक्टिंग एज अ लीफलेट। यही दिख रहा है आपको इसमें, ये पूरा का पूरा क्या था, इट वॉज अ कंप्लीट लीफ, लेकिन इसके में क्या आ गए, इसके इंसिशंस आ गए। इंसिशन कहाँ तक पहुँच गए, मिडरिप तक। तो ये लीफ कौन सा बन गया, इस लीफ को हम बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। अब इस लीफ में कुछ चीज़ें ध्यान देने लायक हैं बेटा। अब इस लीफ की ये जो मिडरिप है ना, इसको अब हम मिडरिप नहीं बोलते, हम इसको अब क्या बोलेंगे, जब लीफ के अंदर, जब लीफ सिंपल से क्या बन चुका है, कंपाउंड हो गया है, तो अब उसमें इसको मिडरिप नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रेकिस। क्या बोलेंगे, रेकिस। और ये जो छोटे छोटे ये जो लीफ बट गया है जिन छोटे छोटे पोर्शंस में इंसिशंस की वजह से, इन छोटे छोटे लीव्स को अब हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज दी लीफलेट्स। क्या बोलेंगे इनको हम बोलेंगे लीफलेट्स। अब एक पहचान बताएं, कैसे कह सकती हैं आपकी मैम कि ये एक एंटायर लीफ था, कभी जो छोटी छोटी, मतलब मैं इसको एक कंपाउंड लीफ कहूँगी, ये एक सिंपल लीफ नहीं है। आप कहोगे मैम ये सिंपल लीफ है, इसको देखो ये एक सिंपल लीफ है, ये बहुत सारे सिंपल लीफ अरेंज्ड हैं, ये कंपाउंड नहीं है। और मैं कहूँगी ये कंपाउंड है, क्योंकि इस लीफ के ऊपर जब बड आएगी ना बेटा, वो हमें समझाएगी। अगर तो बड आ गई यहाँ पे, बड हमेशा कहाँ अराइज होती है, इन दी एक्सिल, और एक्सिल आप समझ गए, स्टेम और लीफ के बीच का ये जो एंगल बनता है, दिस इज दी एक्सिल। अगर बड आ गई यहाँ पे, तो आप कहोगे ये सिंपल लीफ है, क्योंकि लीफ की एक्सिल में बड लगती है, कभी भी लीफलेट की एक्सिल में बड नहीं लगती। तो इन एक्सिल ऑफ लीफ ओनली bud may be present, bud may be present, but not in the axil of leaflet। तो यहाँ पे जब इन प्लांट्स में, इन लीव्स के अंदर जब बड आती है, पता कहाँ आती है, यहाँ पे आती है। या तो बड आएगी यहाँ पे या बड आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये मिडरिप थी, मतलब ये पूरा एक लीफ था और ये मेन स्टेम चल रही है, तो यहाँ क्या बन रही है, एक्सिल, इसमें बड आती है। तो ये बड की प्रेजेंस मुझे बताती है कि भाई ये एक सिंपल लीफ है, ये मतलब कंपाउंड लीफ है, ये सिंपल लीफ नहीं है। अगर ये सिंपल लीफ होता, ये इंडिविजुअल एक सिंपल लीफ होता, तो बर्ड्स यहाँ आती, इन एक्सिल में बर्ड्स आती। तो बड की प्रेजेंस हमें बताती है कि ये कंपाउंड लीफ है। तो एग्जाम्पल लिख लिया जाए, कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें पिनेटली कंपाउंड लीफ, लाइक नीम हो गया, उसके अलावा हमारे पास रोज हो गया, कितने अच्छे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आ गया पामेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ पे क्या हुआ, ये था बेटा हमारा लीफ, लीफ में यहाँ पे तो इंसिशन कैसे आए, अपसाइड डाउन, मतलब लेटरल इंसिशंस आए, और यहाँ पे क्या आया, ये थी मिडरिब, और लीफ में ना ऐसे आ गए इंसिशंस, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से इंसिशंस आ गए। तो इससे लीफ कैसा बन गया, इस तरह का एक अलग अलग लीफलेट बन गई, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग और ये अलग। तो इस तरह से लीफलेट्स अलग अलग बन गई। तो ये कभी एक एंटायर लीफ था, लेकिन इसके इंसिशंस टाइम के साथ डीप होते चले गए, और ये क्या बन गया, एक कंपाउंड लीफ। तो ये जो आपको इंडिविजुअल दिख रहा है ना, दिस इज नॉट वन लीफ, दिस इज दी, क्या बोलेंगे इसको, दिस इज लीफलेट। ये लीफ का एक हिस्सा है, लीफ तो ये पूरा है। कैसे पता चला, वही एक पहचान, क्या, जब इसमें बड आएगी या तो यहाँ आएगी एक्सिल में या यहाँ, क्योंकि ये क्या है, दिस इज द मेन ब्रांच, उस पे ये क्या है, पीटियोल, ये क्या लगा था, लीफ, तो ये बन गई एक्सिल, या तो इस एक्सिल में आएगी या इस एक्सिल में आएगी, कभी भी बड यहाँ नहीं आएगी। समझ में आ गया। तो इसको हम बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। कहाँ पे देखने को मिलता है आपको पामेटली कंपाउंड लीफ, रिकॉल कर सकते हो ऐसे कुछ एग्जाम्पल जहाँ पे हमें पामेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा आप, सिल्क
कॉटन, ये जिसको हम बोलते हैं बोम्बेक्स सीबा, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। सिल्क कॉटन, इसमें हमें देखने को मिलेगा पामेटली अरेंजमेंट। उसके बाद अब आ जाइए, अब हमारी मॉर्फोलॉजी खत्म हो गई। लीफ से रिलेटेड हमने लीफ की टाइप पढ़ ली, किस तरह से वो अरेंज होते हैं वो पढ़ लिया, वेन एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट पढ़ लिया, लीफ के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ लिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम आ गए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अब मॉडिफिकेशन में क्या है, पहला मॉडिफिकेशन जो लीफ का आता है दैट इज लीफ टेंड्रिल। नाम से ही पता चल रहा है लीफ ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, किस फंक्शन के लिए, एंकरेज का फंक्शन या क्लाइंबिंग का फंक्शन, या आप कहते हो ना सपोर्ट का फंक्शन। प्लांट को सपोर्ट देनी थी, मेन स्टेम को सपोर्ट देनी थी, तो लीफ ने अपने आप को किस में मॉडिफाई कर लिया, यहाँ पे क्या होता है, लीफ मॉडिफाइज itself into a tendril। ये लो, तो टेंड्रिल में अगर ये तब्दील हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीफ टेंड्रिल। अब लीफ का कोई भी पार्ट टेंड्रिल बन सकता है, उसकी पिटियोल भी बन सकती है, उसकी मिडरिब भी बन सकती है, उसकी टिप भी बन सकती है, या उसके स्टिप्यूल भी बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़े कॉमन से ही एग्जाम्पल लिख लेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। लाइक पी, पी में क्या क्या आ जाएंगे, पी जैसे एक एग्जाम्पल है पाइसम सेटाइवम, इसको हम बोलते हैं, इसका कॉमन नेम होता है गार्डन पी, और एक होता है लेथाइरस ओडोरेटस जिसका नेम होता है लेथाइरस ओडोरेटस, वो वाली पी जो हम खाते हैं, दिस इज स्वीट पी, स्वीट पी। और ये वाली कौन सी होती है, दिस इज द गार्डन पी। यहाँ पे क्या होगा, लीफ अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा इनटू स्पाइंस, और मैंने ये आपको पढ़ाया था कहाँ पे, जब हमने पढ़े थे फिलोक्लेड्स, कैक्टस पढ़े थे ना, पंछिया पढ़ा था, यूफोर्बिया पढ़ा था। तो जो मेन स्टेम है वो तो हो जाती है कैसी, ग्रीन हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, चपटी, फोटोसिंथेटिक, और उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, ऐसे ऐसे स्पाइंस। ये स्पाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लीफ। कहाँ पे होता है ऐसा, जीरोफिटिक प्लांट्स में। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख लेंगे, देखो इन्होंने भी लिखा हुआ कैक्टस, तो एग्जाम्पल में हम क्या लिख लेंगे, देखो भाई, एक तो आ गया हमारे पास ओपनशिया, एक आ गया हमारे पास यूफोर्बिया, और इन्होंने तो काम ही ख़त्म कर दिया कैक्टस लिख के, सारे ही कैक्टस आ जाएंगे उसमें। तो यहाँ पे लीफ किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, इनटू स्पाइन। तो लीफ किस में चेंज हो गया, लीफ ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया स्पाइन। किस लिए, ये क्या करे, मॉडिफाई क्यों होती हैं चीज़ें, वैसे तो लीफ का फंक्शन है फोटोसिंथेसाइज करना, लेकिन लीफ अपने आप को मॉडिफाई क्यों कर रहा है, फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ज़रूरत पड़ने पे उसे कुछ भी करना पड़ जाता है, जैसे यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ रही है तो ये टेंड्रिल बन गया। यहाँ पे उसको क्या करना है, लीफ से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन। भाई हम तो जीरोफाइट्स डेजर्ट्स में उग रहे हैं, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हमारा लैमिना खुला और उससे इतना सारा पानी उड़ जाए, मर जाएंगे, सूख जाएंगे, सूखो पड़ जाएगा हमारी जान को। तो वहाँ पे क्या करता है, लीफ अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू स्पाइन, अपना सरफेस एरिया घटा लिया। इसलिए तो ज़रूरत पड़ने पे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, और उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, उनकी अडेप्टेशंस। उसके बाद आ जाइए, देखो स्टोरेज का फंक्शन। स्टोरेज के लिए क्या करते हैं, लीव्स बिकम्स फ्लैशी, वो क्या कर लेते हैं, लीफ भी खाना स्टोर कर सकते हैं। रूट का पढ़ लिया था, ये गाजर मूली सब पढ़ ली थी हमने इसमें, शलगम वगैरह। उसके बाद हमने स्टेम भी पढ़ ली थी कि स्टेम भी कर सकती है, स्टेम के ट्यूबर्स पढ़े थे हमने। अब लीफ, ये देखो लीफ, अनियन पहले दिन ही पढ़ा दिया था वहाँ पे, सॉरी स्टेम में पढ़ाया था, इस स्टेम की बात चल रही थी। अब यहाँ पे क्या है, लीफ, लीफ बिकम फ्लैशी। एग्जाम्पल लिख लो, ऐसा कहाँ पे होता है जहाँ पे लीफ को भी ज़रूरत पड़ जाती है फूड को स्टोर करने की, स्टेम कर नहीं सकती। ये देखो ये भी स्टेम रिड्यूस्ड, बेचारी को खुद नहीं उग पा रही है, खुद ही डिस्क लाइक हो गई है, रिड्यूस हो गई है। रूट्स क्या हैं, ये रही हेयर लाइक रूट्स, ये बेचारी क्या करेंगी, बचा कौन, पत्ता। अब मुझे ही आना पड़ेगा कहाँ पे, प्लेटफॉर्म पे, कि लो भैया मैं कर लेता हूँ स्टोरेज। और जब लीफ स्टोरेज करता है, कहाँ करता है, इन केस ऑफ अनियन एंड इन केस ऑफ गार्लिक। तो ये लीव्स जब फूड स्टोर करेंगे तो लीफ विल बिकम फ्लैशी, ये जो एडिबल पोर्शन होता है अनियन का या गार्लिक का। उसके बाद आ जाइए फिलोड, एक पढ़ा था फिलोक्लेड, एक पढ़ा था क्लेडोड, अब आ गया फिलोड। फिलोड होता है लीफ में। लीफ में क्या है, ये देखो बेटा, पहले जिसका एग्जाम्पल लिखेंगे, एनसीईआरटी ने ज़बरदस्त इसका पूरा नेम मेंशन किया हुआ अपने टेक्स्ट में, दैट इज ऑस्ट्रेलियन। इसका नेम क्या है, इसका नेम लिख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन अकेशिया।
ये ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का ट्री है। अब इसमें आप देखो, देखो क्या दिख रहा होगा आपको, ये है मेन स्टेम, ये थी पीटियोल, और ये था पूरा का पूरा लीफ। देखो क्या किया, लीफ क्या बन गया, पिनेटली कंपाउंड। लीफ का जो लेमिना था वो हो गया कंपाउंडेड, किसमें बट गया, इनटू छोटी 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 लीफलेट में। और ये क्या थी, दिस फॉलन पोर्शन, दिस वाज द पीटियोल, यहाँ पीटियोल फ्लैट हो गई। पीटियोल ने क्या किया, ये चीज क्या है, दिस इज दी पीटियोल। पीटियोल क्या बन गई, फ्लैटेंड हो गई। उसके अलावा कैसी हो गई, फोटोसिंथेटिक हो गई। तो जहां पे पीटियोल फ्लैटेंड और फोटोसिंथेटिक हो जाए, उस पीटियोल को हम क्या बोलते हैं, फिलोड। ऐसे लीफ को हम क्या बोलेंगे, फिलोड। तो जो लीफ लाइक ये दिख रहा है ना चौड़ा सा पोर्शन, ये एक्चुअल में लीफ नहीं है, ये तो पीटियोल है जो चौड़ी और फ्लैट हो गई, मतलब फ्लैटेंड हो गई और ब्रॉड हो गई थोड़ी सी। और क्या फंक्शन टेकअप कर लिया, फोटोसिंथेसिस का। किसने, पीटियोल ने। तो लीफ का पीटियोल मॉडिफाई हुआ है, ऐसे लीव्स को हम क्या बोलते हैं, फिलोड। तो लिख लीजिए इसको, लीव्स with modified petiole, उनको हम बोलते हैं फिलोड। कहाँ देखने को मिलेगा, ये एग्जाम्पल हमने लिख लिया है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। उसके बाद आ जाइए बेटा, ये हमने पढ़े ही हुए हैं ऑलरेडी हमारी लोअर क्लासेस में, पिचर प्लांट। और ये दूसरा क्या है, लीफ ब्लैडर, ब्लैडर वाला प्लांट। इसका पहले मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ। एग्जाम्पल क्या है इसका, निपेंथीस। क्या होता है निपेंथिस, पिचर प्लांट। एक होता है हमारे पास ड्रोसेरा, जिसको हम बोलते हैं सनड्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, सनड्यू। एक होता है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये तीन होते हैं हमारे पास। और इधर एग्जाम्पल हम किसका लिख लेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिख लेंगे बेटा अर्टिक्यूलेरिया। आप ध्यान रखना, अर्टिकेरिया मत लिख देना, बीमारियां कोज करता है। दिस इज अर्टिक्यूलेरिया। तो ये क्या है, दिस इज दी ब्लैडर वॉट भी इसको हम बोलते हैं, या लीफ ब्लैडर्स हम इनको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के दोनों है क्या, बोथ आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दोनों के दोनों क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सबको पता है ना इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मीनिंग क्या होता है, जो इंसेक्ट्स खा लेते हैं। हाँ जी, प्लांट्स भी क्या हो सकते हैं, प्लांट्स कैन बी कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं, जो एनिमल्स को खा जाएं, छोटे छोटे इंसेक्ट को खा जाते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ी इनको, पहले तो क्यों खा लेते हैं, देखो इनका जो लीफ है ना वो मॉडिफाई हो जाता है बेटा इनटू अ पिचर, घड़े लाइक स्ट्रक्चर में। इस पिचर की ये है, ये क्या है, दिस इज द लिड। और ये क्या है, इसका स्लिपरी सा रिम। और ये पिचर अंदर से खाली नहीं है, वो शाना है, इसके पास क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसने यहाँ क्या इकट्ठा किया हुआ है, नेक्टर भी रखा हुआ है, डाइजेस्टिव जूसेस भी हैं। तो इनके कलर बड़े अच्छे होते हैं, बड़े फ्लोरेसेंट। दूर से इंसेक्ट को दिखता है बड़ी कोई सुंदर सी चीज़ है, पक्का इसमें कुछ है, वो तो फ्लावर समझ के इसके ऊपर बैठता है। जैसे ही रिम पे बैठा, स्लिप मारता है घड़े के अंदर, ये जो पिचर लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे क्या पड़ा, उसको क्या दिखता है, वो नेक्टर के चक्कर में बैठता है कि अंदर नेक्टर है, मैं इसे पी लूँगा। लेकिन वो स्लिप मारता है, इसके अंदर जाता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि इस पिक्चर के अंदर की इंटरनल वॉल्स भी कैसी होती हैं, वैक्सी कोटिंग के साथ। वो बेचारा खूब कोशिश कर ले लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। और अंदर क्या पड़े हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। वो इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं उसकी बॉडी को। किस लिए, क्यों खाया, क्या किया था बेचारे ने, उसने कुछ नहीं किया था। लेकिन ये प्लांट, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जहाँ उगते हैं ना बेटा, कहाँ उगते हैं, ग्रोज इन दी नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स। जैसे हमारा ईस्ट इंडिया, आसाम वासाम मणिपुर की साइड जाओगे ना, तो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स के अंदर ये प्लांट्स ग्रो होते हैं। इनको सॉइल से नाइट्रोजन नहीं मिल रहा, तो अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को एकोमोडेट, एकम्प्लिश करने के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं। इंसेक्ट की बॉडी से वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस विड्रॉ कर लेते हैं। सेम अकर्स हियर, यहाँ पे लीफ जो है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, इनटू दिस ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर। ये ब्लैडर बन जाता है, यहाँ पे पिचर बन जाता है। पिचर बोले तो घड़ा, और ब्लैडर का मीनिंग तो आपको पता ही है। तो इसीलिए लीफ अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, किस लिए, अपने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे भी लीफ क्या हुआ है, अपने आप को उसने क्या किया है, मॉडिफाई किया। तो लीफ की ना वैसे तो और भी बहुत सारी छोटी छोटी मॉडिफिकेशन है, जैसे स्टिप्यूल्स का पढ़ा था, लेकिन हमने वो वहीं पे पढ़ ली स्टिप्यूल की। फर्स्ट जब हमने सेकंड पेज पढ़ा था, तो ये भी इसकी मॉडिफिकेशन में आप लिख सकते हो कि जो ये लीफ का ही पार्ट है ना स्टिप्यूल की, उसका स्टिप्यूल जो है टेंड्रिल भी बना सकता है और वो स्पाइन भी बना सकता है। एंड
वन लास्ट थिंग जो हमें सबसे फर्स्ट पेज पे मेंशन करनी चाहिए थी बेटा, जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स ऑलवेज ग्रो इन एक्रोपीटल सक्सेशन। एक्रोपीटल सक्सेशन, एक्रोपीटल सक्सेशन का मीनिंग क्या होता है? यंगेस्ट एट द टॉप एंड दूसरा क्या बोलेंगे हम? ओल्डेस्ट एट द बेस। पत्ते हमेशा ऐसे ही उगते हैं ना किसी भी टहनी पे, माना ये टहनी है, कोई भी स्टेम है, तो नीचे वाले पत्ते हमेशा क्या होंगे? बड़े होंगे, उनसे ऊपर वाले उनसे थोड़े छोटे होंगे, उनसे ऊपर वाले उनसे थोड़े छोटे होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन, और लीव्स में हमेशा यूजुअली हमें ये देखने को मिलता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ।